चलो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान इस सीरीज में हमारा अब जो कहाँ से कहाँ तक का मूवमेंट देखेंगे। अब 1930 से 40 हम देख लिए पहले क्लास में। 1905 से लेके 1922 तक एक। दूसरा हम देखिए 1923 तक से लेके 1930 तक की बड़ी घटनाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, झंडा सत्याग्रह। ठीक है। और इस फेज में कंडेल नहर सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। और इस फेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा वो झंडा सत्याग्रह। बाकी यूथ लिंक का गठन, पट्टा मत लो और करना दो आंदोलन, ये भी सप्लीमेंट्री इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी झंडा सत्याग्रह बस। तो ऐसा छोटा छोटा तोड़ देने से ना जो मॉडर्न हिस्ट्री है एकदम आसान हो जाता है। अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, 1930 से लेकर के 1940 तक छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ। कुल मिला के 1940 से समझ आ गया होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, और 1930 से समझ आ गया होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह तक इसमें हमको चलना है। तो सबसे पहले देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चलेगा। और ये दो चरणों में स्टार्ट हुआ है। एक हुआ है हमारा पहला चरण जो 8 अप्रैल 1930 से लेके 5 मार्च 1931 तक चलेगा। ठीक है। कब से कब तक बोलोगे, 8 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक। और दूसरा चरण जो है वो भारत में शुरुआत हुआ है 1 जनवरी को, लेकिन छत्तीसगढ़ में शुरुआत कब हुआ है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी 1932 से लेकर के हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 1934 तक ये दूसरा चरण चला है। ठीक है। तो दो चरणों में चला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 8 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931, मतलब गांधी इरविन समझौते तक यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी है। तो इसको दो फेज में पढ़ते हैं, जिसका पहला चरण को देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा चरण को देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चालू हुआ, क्यों गांधी जी ने किया, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया से लेंगे। बाकी हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही चीज़ देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में क्या क्या घटनाएं घटी है। तो कैसे हुई आंदोलन की शुरुआत हम सब जानते हैं। गांधी जी ने इरविन के सामने 11 मांगे रखी, और जब मांगों को नहीं माना तो उन्होंने 12 मार्च 1930 से क्या कर दिया, लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा किया, अहमदाबाद से लेकर के साबरमती आश्रम से लेकर के समुद्र तट के गांव दांडी तक। और वहां पहुंच करके क्या बनाया, नमक बनाया और अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया। ये इसका प्रतीक होता है, तो ये काम किया। तो हमारे यहाँ भी क्या हुआ, आंदोलन स्टार्ट हो गया। गांधी जी है जो है लगभग वो 6 अप्रैल को पहुंचते हैं ना, कहाँ पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ कब से चालू हुआ आंदोलन, 8 अप्रैल 1930 को। रायपुर में आंदोलन की शुरुआत 8 अप्रैल। रायपुर के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, रायपुर के साथ साथ ये क्या है, छत्तीसगढ़ भी है। तो कब बोलोगे, 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल को माना, जहाँ पर आज एयरपोर्ट है ना भाई, वीरनारायण सिंह जी के नाम से रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा एक लैब में क्या बनाया गया, नमक बनाया गया। और नमक बना करके अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया गया। तो हमारे यहाँ कब चालू हुआ बोलोगे, तो 8 अप्रैल 1930 को। किसने स्टार्ट किया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। कहाँ किया, तो बोलोगे माना में। कहाँ नमक बनाए हैं, तो प्रयोगशाला में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के थ्रू। दूसरा होता है 6 से लेके 13 अप्रैल तक, है ना, 6 से लेके 13 अप्रैल तक, मतलब एक सप्ताह हो रहा है। रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार से अंग्रेजों के जो प्रतीक हैं उनका विरोध करेंगे। जैसे कि भाई एक दिन किए हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, एक दिन हमने मादक द्रव्यों का बहिष्कार किया। इस तरह से अंग्रेजों के प्रतीकों का प्रतिदिन हम क्या किए, 7 दिनों तक बहिष्कार किए। तो आंदोलन की ये क्या है, एक गतिविधि है। ठीक है। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने के लिए 5 एक संगठन बनाया गया, जिसको हम 5 पांडव कहते हैं। तो 5 सदस्यों का क्या बनाया गया, एक संगठन, जिसे क्या बोला जाता है, पांचों पांडव। तो पांचों पांडव के द्वारा आंदोलन चलाया गया रायपुर में। तो और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में क्या फेमस हो गया है, रायपुर का 5 पांडव, ये प्रथम चरण में है ना। तो 5 भाई कौन कौन से हैं पांडव में, सबसे बड़ा कौन है, युधिष्ठिर। तो आप देखोगे सबसे बड़ा तो युधिष्ठिर है, लेकिन वामन मतलब छोटा होता है, ऐसे याद कर लेना। तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा है, और इसका अपोजिट क्या होता है, वामन राव लाखे। ठीक है, वामन राव लाखे। अर्जुन कौन है हमारे यहाँ, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है। भीम किसको बनाया गया है, लक्ष्मी नारायण दास को।
और नकुल किसको बनाया है? अब्दुल रऊफ को। और सहदेव किसको बनाया गया? शिवदास डागा। तो युधिष्ठिर वामन राव लाखे, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, और भीम लक्ष्मीनारायण दास, नकुल अब्दुल रऊफ और सहदेव शिवदास डागा। तो ये पांचों के नाम याद होना चाहिए। हो सकता है ये मैच करने के लिए आ जाए, अब तक से ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन, ठीक है। अब देखो, कोई भी आंदोलन होता है ना, तो हमारे यहाँ कुछ केंद्र हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ केंद्र है, तो कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ है करके। एक तो हुआ हमारा बिलासपुर, एक हुआ हमारा रायपुर, एक हुआ हमारा दुर्ग, एक हुआ धमतरी। अब चूंकि जिला ज़्यादा बन गया है, इसलिए आजकल हम मुंगेली भी स्प्लिट कर देते हैं और राजनांदगांव तो लेते ही हैं। तो मेन अगर बोलोगे ना, तो हमारा जो आंदोलन का गढ़ रहा है मेन, तो वो तो एक तो हुआ हमारा रायपुर, दूसरा क्या रहेगा? बिलासपुर। एक हुआ हमारा, एक मिट जाता है, ये एक हुआ हमारा रायपुर, और दूसरा कौन हुआ? बिलासपुर। ठीक है, ये तो मेन एपी सेंटर है। और तीसरा हमारा हो जाएगा दुर्ग, और चौथा बोलोगे तो राजनांदगांव, राजनांदगांव। और चूंकि धमतरी तो भाई शुरू से सक्रिय रहा है, और तो एक ले लेना धमतरी। और बहुत ज़्यादा में जाएंगे तो अब बिलासपुर के अंतर्गत मुंगेली। तो ये मेन चीज़ है, यहाँ पर हमको आंदोलन को थोड़ा ध्यान में रखना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी। और पर्टिकुलर रायपुर से देखना एक ही नाम चलेगा, बिलासपुर से तो वो याद भी हो जाएगा तुम लोग को। जैसे बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। अब बाकी जगह जैसे रायपुर बोलोगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नाम चलता है। दुर्ग में बोलोगे तो घनश्याम सिंह गुप्त का नाम चलेगा, और रत्नाकर झा का नाम चलेगा। राजनांदगांव बोले तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का नाम चला। और धमतरी बोले तो हमारे छोटेलाल श्रीवास्तव हैं, है ना, इन इन सब का नाम चलता है। और राजिम से बोलोगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। तो ये कुछ एपिसेंटर है भाई, यही तो आंदोलन चलेगा ना। और बस्तर एरिया में तो आदिवासी आंदोलन चलेगा। तो यही है जहाँ पर मेन हमारा क्या चला है? आंदोलन चला है, क्योंकि प्रशासन का केंद्र भी है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं बिलासपुर। देखो 8 अप्रैल को कहाँ चालू हुआ है? रायपुर में। और बिलासपुर में चालू हो रहा है 8 दिन बाद, है ना, 17 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ कौन है जो आंदोलन को सक्रिय किए हैं? तो बैरिस्टर छेदीलाल, एक तो नाम यही है, और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये दो नाम तो पहले से चलता आ रहा है। तीसरा नाम है हमारा अमर सिंह सहगल, और चौथा नाम है शिव दुलारे मिश्र। इन सबों ने नमक बनाकर, नमक यहाँ कानून का उल्लंघन किया है। तो दो बड़े एक बड़े नाम तो याद रहेगा, बैरिस्टर छेदीलाल, और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव भी कहाँ से हैं? आपके बिलासपुर से। एक काम करना, जैसे क्लास के लास्ट में ना तुम लोग एक काम करना, ऐसा रायपुर करके, रायपुर और बिलासपुर, ठीक है ना, और तुम्हारा जो दुर्ग है, धमतरी है, राजनांदगांव, ऐसा नाम लिख लेना। और नाम लिखने के बाद जितने वहाँ आंदोलनकारी हैं, जैसे उन सबको उनके आगे लिख देना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी जोड़ी बनाने आता है कि आंदोलनकारी जो है कहाँ के हैं, तो कोई आंदोलन हम पढ़े भी नहीं है ना, तो उसको उस जगह से मैच करके आप लोग एज्यूम करके बना भी सकते हो। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। दिवाकर करलीकर जो है, इस व्यक्ति ने क्या किया? दिवाकर करलीकर ने जो शराब दुकान है ना, वहां पर पिकेटिंग किया, मतलब धरना प्रदर्शन कर दिया, मतलब अंग्रेजी शराब दुकान को बंद करो करके। ठीक है, किसने किया? दिवाकर करलीकर ने। तो मद्य निषेध आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? 4 अगस्त 1930 को बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती ने, क्या नाम लोगे? क्रांति कुमार भारती ने तिरंगा फहरा दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है, जरा सोचो आप। और वासुदेव देवरस के नेतृत्व में 1913 में यहाँ वानर सेना सक्रिय हो गया। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी वानर सेना की? 1926। लेकिन एक्टिवली कब आंदोलन में कूदा वो? 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो वानर सेना एक बच्चों का दल होता है, उन लोग आंदोलन चलाए हैं। कहाँ पर? बिलासपुर में। और कौन है इसके संस्थापक? वासुदेव देवरस। वासुदेव देवरस के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन चला है। और जिस तरह से वहाँ राष्ट्रीय सप्ताह मनाया ना भाई, तो यहाँ भी क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। देखो अब इतने छोटे छोटे फैक्ट है ना, जिसको याद करना पॉसिबल नहीं है। जैसे राष्ट्रीय सप्ताह वहाँ भी चला है, राष्ट्रीय सप्ताह यहाँ भी चला है। तो ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन याद होता है कि आसानी से? तो हमको यहाँ से याद कौन कौन सा हो सकता है देखो, और इम्पोर्टेंट भी कौन सा है। एक तो हुआ दिवाकर करलीकर के नेतृत्व में शराब दुकान पर धरना। दूसरा होता है वासुदेव देवरस के नेतृत्व में वानर सेना का गठन। ठीक है।
और बिलासपुर में बोलोगे तो नमक कानून तो यहाँ भी तोड़ेंगे। तो बिलासपुर में 17 अप्रैल को, तो यहाँ पर आप सभी बड़े नाम याद नहीं रख सकते तो दो बड़े नाम याद रखो, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। अब देखो रायपुर में आ जाओ फिर से। तो रायपुर में 8 अप्रैल को हुआ, माना पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ तो एक ही नाम आ रहा है, दिक्कत नहीं। देखो यहाँ भी राष्ट्रीय सप्ताह चल रहा है और वहाँ भी राष्ट्रीय सप्ताह चल रहा है, तो इन सबको याद करना ना पॉसिबल नहीं रहता। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 पांडव। तो यहाँ पर 5 पांडव को याद रखो रायपुर में। और 8 अप्रैल 1930 को रविशंकर ने स्टार्ट किया, इसको याद रखो। क्योंकि सबको याद रखना ना पॉसिबल नहीं है। अरे भाई नोट्स हम लिख दिए, इसका मतलब सब इंसान याद थोड़ी कर लेगा। तो आप इम्पोर्टेंट घटना को याद करो। तो ये 5 पांडव याद रखना, और रविशंकर शुक्ल जी ने वहाँ शुरुआत किया। यहाँ पर किसने शुरुआत किया, छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल जी ने, और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने। अन्य नाम और है, ठीक है। दिवाकर करलीकर के नेतृत्व में शराब दुकान पर पैकेटिंग किए, और वासुदेव दरस के नेतृत्व में क्या चला है, यहाँ पर वानर सेना सक्रिय हुआ है, ठीक। तो ये हो गया कहाँ पर, बिलासपुर का। धमतरी में किसने नमक कानून उल्लंघन किया, नारायण राव मेघावाले। यहाँ तो ये सब नाम चलता है। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया 1 मई 1930 को नत्थूजी जगताप के द्वारा। देखो फिर से सत्याग्रह आश्रम आ गया। एक हम पढ़े हैं असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बनाया था, अभी फिर सत्याग्रह आश्रम बनाया है, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन के ये तरीके हैं ना भाई, सत्याग्रह। तो धमतरी में क्या बनाया गया, सत्याग्रह आश्रम। किसने बनाया, नत्थूजी जगताप के द्वारा। तो यहाँ पर देखो, इस जो आंदोलन की शुरुआत है वो नमक कानून को लेकर के है ना। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किए, नमक बनाए हैं, जैसे कि रायपुर हुआ, तो यहाँ से दो बड़े नाम याद कर लो। यहाँ तो एक ही करना पड़ेगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। और इधर क्या हो गया हमारा, बिलासपुर। तो बिलासपुर में किसने नमक बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया हमारा, धमतरी। और उसके बाद आ जाएगा हमारा दुर्ग, और फिर मुंगेली होगा। तो ये 5 जगह रखो, और इन 5 जगहों में किन 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 लोगों ने नमक बनाया, इसकी एक लिस्ट बना लो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे बड़ा जो प्राइम क्वेश्चन है वो नमक बनाने को लेकर के तो ही है ना। तो रायपुर में हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी हो गए, यहाँ पर बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, अमर सिंह सहगल और शिव दुलारी मिश्र। लेकिन अब दो बड़े नाम याद रखो, कौन कौन सा, बैरिस्टर छेदीलाल और, ठीक, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। और यहाँ से रखोगे नारायण राव मेघावाले, कहाँ पर, धमतरी में। चलो अब दुर्ग चलते हैं। तो दुर्ग में हमारा घनश्याम सिंह गुप्त जी फेमस है, और कौन फेमस है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ये नाम भी आएगा। और वाई वी तामस्कर और रत्नाकर झा का नाम तो हम पहले लिए थे। और रामचंद्र देशमुख, है ना। रामचंद्र देशमुख जी कहाँ के हैं, प्रॉपर दुर्ग के ही है ना। ये हमारे रामचंद्र देशमुख नाचा वाले, ठीक है, वही है रामचंद्र देशमुख। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर नमक बनाया। तो बड़े नाम याद रख लो भाई, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है, घनश्याम सिंह गुप्त है, ठीक है, रत्नाकर झा है, जो नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको याद कर लो, ठीक। यहाँ पर किसानों की एक सभा बनाया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी ने और उदयराम द्वारा। क्या बनाया, किसान सभा, ताकि किसानों को उनके कैसा शोषण किया जा रहा है उनका, और उनका जो आंदोलन में हम क्या करने के लिए, सहयोग लेने के लिए किसान सभा बनाए, ठीक है। विद्यार्थी कांग्रेस की भी स्थापना हुई है, गंगाधर चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश सिंगरौल, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पर विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना करी गई है, ताकि विद्यार्थियों को भी आंदोलन में उनकी भूमिका बताई जा सके, ठीक है। तो ये हो गया धमतरी का, और ये हो गया दुर्ग का। इसके बाद आता है हमारा मुंगेली। तो मुंगेली में ना राम गोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल और गजाधर साव, इसे तो हम मुंगेली के गांधी भी कहते हैं। तो क्या क्या नाम बोलोगे, गजाधर साव तो याद रखना ही पड़ेगा, और राम गोपाल तिवारी और कालीचरण शुक्ल, इन लोग कहाँ से नमक बनाए हैं, मुंगेली नहर के पानी से बनाए हैं इन लोग, है ना। डबरा पानी से इन लोग क्या बनाए हैं, नमक बनाए हैं। तो ये नमक बनाने का कार्यक्रम हो गया इतनी जगहों में। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण का स्थगन। तो प्रथम चरण का स्थगन उधर से बत्ती पड़ रहा था इंग्लैंड से, किसको, लॉर्ड इरविन को, जो हमारे वायसराय है, कि किसी भी सूरत में गांधी जी के आंदोलन को क्या करो, समाप्त करो। यहाँ पर मैं गोलमेज सम्मेलन ले रहा हूँ, मेरे को इज्जत है कि नहीं है करके। तो इरविन बोला भाई ये बहुत ढीठ आदमी है, इसको समझाना बहुत आसान नहीं है। फिर भी इसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, और किसी भी सूरत में 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। और समझौते के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। गांधी ने भी कुछ बातों को
अपनी रखी और इरविन ने भी, तो दोनों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें एक सबसे विवादास्पद है कि गांधी जी ने एक किसको बोल दिया कि राजनैतिक बंदियों को मुक्त किया जाएगा, ये बात रखा। और इसी की वजह से हमारे जो भगत सिंह है वो क्या नहीं हो सके, आज़ाद नहीं हो सके, है ना, उनको फांसी की सज़ा को रोक नहीं पाए गांधी जी, इसलिए गांधी जी की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जाती है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते से क्या हो गया? ये आंदोलन समाप्त हो गया। और एस एस राजपुताना जहाज से हमारे गांधी जी कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड, और वहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन वहाँ तो ऐसा ही ऐसा काम होता है कि गांधी जी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अंबेडकर जी अड़े हुए थे कि जिस तरह से मुस्लिमों को क्या मिल रहा है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल रहा है, वैसे हमको भी निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए। तो गांधी जी तो दूरदृष्टि थे ना उनके पास, वो तो देख लेते अगर इस तरह से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा तब तो हमारा देश कई टुकड़ों में टूट जाएगा। तो गांधी जी आंदोलन से वापस आ गए। एमजे मैकडोनाल्ड देखते ही रह गया कि ये कैसा आदमी है यार, ऐसा करके। वहां मिला था एक, है ना, क्या नाम है, विंस्टन चर्चिल है, उसको देखा कि यार ये तो कैसे आया है, आधे कपड़े में आया है। तो उसको देख करके उसको अधनंगा फकीर बोले, हमारे किसको? गांधी जी को। और बोले ये अधनंगा फकीर इतनी खुरापात करके रखा है यार, पूरे भारत में हमारे नाक में दम करके रखा है करके। तब इरविन बताया, अब समझे तुम लोग रे, मैं मेरे को बोलते हो समझाओ समझाओ करके, तुम नहीं समझा सके, अब ये है गांधी जी हमारे करके। तो गांधी जी नाक में दम करके रखे थे लोगों के, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी वापस आ गए, और वापस आए तो बोले कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन भारत की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। क्योंकि अगर वो सब बात को मान लेते तो भारत टुकड़ों में टूट जाता। एक तो पाकिस्तान पृथक निर्वाचन क्षेत्र के कारण टूट ही गया, और अंबेडकर जी भी मांग लेते हमारे मुंबई वाले एरिया को, तो ये भी एक ठुक देश टूट जाता। तो गांधी जी बोले नहीं, है ना, गांधी जी बोले नहीं भाई, हम इस चीज को बिल्कुल भी कतई स्वीकार नहीं सकते। और जब वापस आए लौट करके इंडिया, तो 1 जनवरी 1932 से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी उन्होंने। और ये कब तक चला है? ये 34 लोग है ना, 1 जनवरी 1932 से लेकर के 31 दिसंबर 1934 तक चला है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में क्या क्या हुआ है, इस चीज को अब देखते हैं। तो सबसे पहले 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति हुई, और ये डिक्टेटर वो हैं, जैसे कि सबसे पहले आंदोलन को कौन लीड कर रहे हैं? रविशंकर शुक्ल जी। मान लो पंडित रविशंकर जी शुक्ल जी गिरफ्तार हो गए, तो आंदोलन को कौन संभालेगा? नेक्स्ट डिक्टेटर। तो इस तरह से क्रम से हमारे 8 डिक्टेटर बनाए गए, इनकी गिरफ्तारी होती जाएगी, अगला डिक्टेटर क्या करेगा? आंदोलन को नेतृत्व करेगा। तो 8 डिक्टेटर के नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी गिरफ्तारियां भी कब कब हुई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तो रटना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो सबसे पहले क्या नाम लोगे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस का आयोजन किया गया। क्या है किया गया? पेशावर दिवस का आयोजन, ठीक है, रायपुर में किया गया। इसकी गिरफ्तारी इसीलिए कब कर दी गई? 19 फरवरी 1932 को। जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो अगले डिक्टेटर कौन आए? शंकर राव गनौद वाले, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया 30 मार्च 1932 को। तो इनके नाम ना क्रम से याद रखना, तभी इनकी गिरफ्तारी का डेट भी क्रम से याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरे नाम आते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, और इनकी गिरफ्तारी होती है 19 अप्रैल 1932 को। ठीक। अगले हैं हमारी एकमात्र महिला डिक्टेटर, जिसका नाम है श्रीमती राधाबाई, और इसकी गिरफ्तारी हुई है 13 जून 1932 को। तो ये महिला उत्थान है या अस्पृश्यता निवारण है, तो इस क्षेत्र में बहुत काम करी है कौन? हमारी यहाँ श्रीमती राधाबाई। इसको दाई की भी संज्ञा देते हैं, ये नागपुर से आई थी और यहीं की होकर रह गई। अगला नाम है हमारा राम नारायण मिश्र, जिसको हर्सुल की उपाधि मिली थी, और इसके द्वारा एक योजना चलाई गई थी, पता है? पत्र बम योजना। इस पत्र बम योजना में क्या होता है, जो पत्र होता है ना, उस पत्र के बीच में फास्फोरस का टुकड़ा रख देते थे, और एक लेटर लिखे रहता था उसमें। अंग्रेज जो भक्त थे भाई, क्योंकि देखो अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो पूरे के पूरे अंग्रेज लोग तो अपने प्रशासनिक टीम में नहीं थे, हमारे ही लोगों को तो रखे थे ना। तो हमारे ही लोग जो अंग्रेजों के चाटुकार हैं, उन लोगों को एक पत्र लिखा जाता था। ठीक है।
और जैसे उस पत्र को खोलते थे तो फास्फोरस का टुकड़ा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आए फटाक से बजेगा, तो लोग सक्रिय हो जाते थे और डर जाते थे और पढ़ने में मजबूर हो जाते थे। तो रामनारायण मिश्र जी के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? पत्र बम योजना, ताकि जो हमारे असली देशद्रोही है उनको प्रेरित किया जा सके कि आप आंदोलन में आओ, उनकी चाटुकारिता को छोड़ करके करके। ठीक है, तो रामनारायण मिश्र जी ने क्या चलाया? पत्र बम योजना। माधव प्रसाद परगनिया भी हुए, बलदेव दुबे जी हुए। ठीक है, तो रायपुर में 4 अगस्त 1932 को क्या किए? ये बंदी दिवस के रूप में मनाया। क्या दिवस मनाया? बंदी दिवस, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण लगातार लोगों को गिरफ्तार करते जा रहे थे ना हमारे। और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कौन हुए? हमारे अंतिम डिक्टेटर हुए हैं। ठीक है, तो ये 8 डिक्टेटर का नाम और जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उन सबको नाम भी याद रखना है। तो सबसे पहले क्या नाम रखोगे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इनकी गिरफ्तारी कब हुई है? 19 फरवरी को। शंकरराव गनोदवाले 30 मार्च 1932 को। सुंदरलाल शर्मा जी 19 अप्रैल 1932 को। तो तीनों गिरफ्तार हो गए। राधाबाई भी हमारी गिरफ्तार होगी 13 जून 1932 को। इसके आगे कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। ठीक है, तो आगे कौन आए इसके? रामनारायण मिश्र हरसुल, माधव प्रसाद परगनिया, बलदेव दुबे और लक्ष्मी नारायण तिवारी। कुछ ट्रिक वगैरह बना के इसको याद कर लेना। ठीक है, क्या क्या नाम हुआ बोलो, कोशिश करो तो। पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके बाद फिर उसके बाद नहीं नहीं शंकर राव गनोद वाले। क्या बोलोगे? शंकर राव गनोद वाले। तो देखो रविशंकर एक साथ याद कर लो, देखो ऐसे याद करो। रविशंकर नाम जुड़ा है, इसमें भी शंकर राव है, तो यहाँ से रवि ले लो, यहाँ से शंकर ले लो, तो रविशंकर सुंदर। ठीक है, रविशंकर सुंदर राधा, राधा तो सुंदर होगी ना, तो रविशंकर सुंदर राधा। ठीक है भाई, रविशंकर सुंदर राधा। उसके बाद देखो हमारे राम और माधव दोनों आ गए। ठीक है, राम माधव और दोनों बलशाली है ना भाई, बलदेव लक्ष्मी। ठीक है, तो राम माधव बलदेव लक्ष्मी, राम माधव बलदेव लक्ष्मी। सुरो का क्या नाम रहेगा? रविशंकर सुंदर राधा। ठीक है, रविशंकर सुंदर राधा, और इसका राम माधव बलदेव लक्ष्मी। ठीक है, राम माधव बलदेव लक्ष्मी। ठीक, सब भगवान ही भगवान तो हैं, देख ले, राम माधव लक्ष्मी सभी नारायण है ना, शिव विष्णु जी। तो राम माधव बलदेव लक्ष्मी। तो ऐसे में बाकी नाम तो ऐसे ही याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में। तो क्या क्या बोलोगे? रवि शंकर सुंदर राधा, यहाँ तक तो अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद फिर राम माधव, माधव किसको बोलते थे? कृष्ण जी को। तो पहले राम आए फिर माधव आए हैं ना भाई, पहले त्रेता युग की कथानक, उसके बाद फिर द्वापर युग का। ठीक है, राम माधव दोनों बलशाली हैं, बलदेव, और उसके बाद फिर विष्णु जी के ही तो इन लोग अवतार है। तो राम माधव बलदेव लक्ष्मी नारायण। ठीक, लक्ष्मी नारायण कर दोगे तो फिर तो विष्णु जी हो गए। तो राम माधव बलदेव लक्ष्मी याद रहेगा, चार चार के सेट में याद करेंगे। क्या क्या बोलोगे? पहला ट्रिक को हमको रवि शंकर सुंदर राधा। ठीक है, यहाँ से दो नाम आ गया रविशंकर से ही, रविशंकर शुक्ल जी, शंकर राव गनोद वाले। सुंदर राधा से सुंदरलाल शर्मा और राधाबाई। उसके बाद राम भगवान पहले आएंगे तभी तो माधव आएंगे। तो राम माधव बलदेव, बलदेव लक्ष्मी, लक्ष्मी तक बस कर देते हैं। ठीक है, राम माधव लक्ष्मी, राम माधव बलदेव लक्ष्मी। तो यहाँ से हमारे 8 लोग याद हो गए ना। अब इसकी गिरफ्तारियां याद करनी है। तो रविशंकर शुक्ल जी की गिरफ्तारी कब हुई है? देखो 19 फरवरी को। उसके बाद कब हुआ इसका? 30 मार्च। अब 32 तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे ही याद रहेगा। तो देखो 19 30 19। ठीक है, कैसे याद करोगे? इसकी गिरफ्तारी कब हुई है? 19 को। ठीक है, इसको 30 को, इसका फिर 19 को, और इसका 12 जून को। तो 19 30 19 12। 19 कब हुआ है? मार्च। और ये कब हुआ है? ठीक है, नहीं पहला 19 फरवरी में होगा, 19 फरवरी 30 मार्च, फरवरी के बाद मार्च आया, उसके बाद फिर 19 अप्रैल, उसके बाद 12 जून। बस इतना ही तो याद रखना है, ज़्यादा थोड़ी है। देखो ना, क्या क्या बोलोगे? 19 30 19, तो फरवरी मार्च अप्रैल, मई गैप करना फिर जून में, तो वो याद आ जाएगा, उतना दिक्कत नहीं है। तो 19 को क्या बोलोगे? फरवरी, ये हो गया मार्च, और ये हो गया अप्रैल, और ये हो गया एक गैप करके जून। ठीक है, तो जितने जेंट्स हैं लगातार चले हैं फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद एक गैप आ गया है। तो यहाँ पर ना एक डेस दे देना, रविशंकर सुंदर राधा, तो इसमें एक महीने का गैप रहेगा, ये भी हमको ध्यान में रहेगा।
तो क्या क्या बोलोगे? 19 30 19 12। अब इसकी गिरफ्तारी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमको याद करना पड़ेगा। और 8 डिक्टेटरों के नाम भी तो आसानी से याद नहीं होते, तो इस ट्रिक से याद कर लेना। देखो मैं ट्रिक व्रिक ना बनाता नहीं हूँ, मैं तुरंत अपने दिमाग से निकाल के कर लेता हूँ। तो तुम लोग को इससे आसान ट्रिक लगे तो खुद बनाओ, आप मेरे ट्रिक के ऊपर मत चलो, क्योंकि मैं हर इंसान को ना एक रिसर्च करने वाला बनाता हूँ, ना कि मैं रेडीमेड किसी चीज़ को देने में भरोसा करता हूँ। हालांकि क्विक रिवीजन का क्लास चल रहा है तो इससे ज़्यादा और क्या दे पाएंगे, ठीक है। भले क्विक रिवीजन का है लेकिन यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। और आएगा तो वो बनेगा भी नहीं, चाहे वो राम कुमार बिहार पढ़ लो, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ लो, इंसान को कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा किसान सभा का आयोजन। ठीक, 10 जनवरी 1932 को रायपुर के कहाँ? चांदनी चौक में। ठीक है, रायपुर देखो, डेट वेट के पीछे मत भागना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर तो डेट के पीछे भागना ही पड़ेगा। ठीक है, किसान सभा का आयोजन कब हुआ है? रायपुर के चांदनी चौक में, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और किसके द्वारा हुआ है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, क्या सभा? किसान सभा का आयोजन। और इसी के कारण इनको 29 जनवरी 1932 को क्या किए गए? गिरफ्तार किए गए। तो देखो ये 8 डिक्टेटर में शामिल नहीं है ना हमारे, कौन? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है भाई, तो इसको कब गिरफ्तार किया गया? 29 जनवरी को, 29 जनवरी को। तो मेरे को एक चीज बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी किसकी हुई? तो फरवरी में हुआ है, तो इसका कब हुआ? 29 जनवरी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई है? ठाकुर प्यारेलाल की हुई है। ठीक है, रायपुर से। दूसरा होता है, रायपुर में विदेशी वस्तुओं के दुकानों के सामने क्या किया गया? धरना दिया गया। ठीक है, तो इसमें लेडीज लोगों की भूमिका थी, जैसे कि केतकी बाई और रुक्मणी बाई, ये सब राधा बाई से प्रेरित थे, राधा बाई के साथ आंदोलन चलाते थे। तो राधा बाई के साथ इन्होंने क्या किया है? इन सब गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। विदेशी वस्तुओं के दुकानों के समक्ष क्या किए हैं? लोग धरना दिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ की अनेक महिलाओं का योगदान रहा कि नहीं रहा? जिसमें से दो नेतृत्वकर्ता का नाम मैं ले देता हूँ, केतकी बाई और रुक्मणी बाई। ठीक है, बिलासपुर में भी विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन हुआ है। ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में, बैरिस्टर जो छेदीलाल है ना भाई, वही ठाकुर लिखा गया यहाँ पर। अब बालोद में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस स्वयं सेवकों का क्या निकला है? जुलूस निकला है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, वो है वानर सेना का गठन, लेकिन ये हो रहा है अब रायपुर में। ठीक है, वो पहले चरण में कहाँ हुआ था? बिलासपुर। और दूसरे चरण में कहाँ हो रहा है? रायपुर में। तो रायपुर के ब्राह्मण पारा में क्या हुआ था? वानर सेना का गठन हुआ था। तो बच्चों का एक दल है, बलीराम दुबे आजाद, इसके कौन है? संस्थापक हैं। और संचालक कौन है इसके? यति यतिनलाल जैन। तो बच्चों का एक दल है, स्कूली बच्चों का, जो कांग्रेस कांग्रेस बोलता हूँ, अंग्रेज विरोधी जो पोस्टर्स वगैरह है, बैनर वगैरह, ये सब चिपकाने का, लगाने का काम करते थे। ठीक है, और बलिदान सप्ताह या सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक दुर्ग में। कब? 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक दुर्ग में। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण का स्थगन कब हो गया? यहाँ पर 32 लिखा हूँ मैं, 32 ही होगा। 31 दिसंबर 1932 को क्या कर दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण का स्थगन हो गया। और जब दूसरे चरण के स्थगन के बाद हमारे यहाँ गांधी जी फिर आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसके डेट में ना मेरे को अभी डाउट हो रहा है कि ये 1934 होना चाहिए, 32 नहीं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में मेन मेन घटना क्या बोलोगे? 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति, ये याद रखना। बाकी ये सब तो याद रहेगा भी नहीं, बार बार में याद हो जाएगा। उसके बाद फिर एक वानर सेना का गठन याद रहेगा। ठीक है, और महिलाओं का योगदान, केतकी बाई, रुक्मणी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई, मंटोरा बाई, ये सब। ठीक है, और एक बलिदान सप्ताह, तो ये भी याद मुश्किल से होगा, है ना। तो वानर सेना तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक, वानर सेना के पहले क्या याद रखना है? डिक्टेटर। तो डिक्टेटर और वानर सेना को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में याद रखोगे। और पहले में 5 पांडव, पहले में क्या याद रखना है? 5 पांडव। और नमक कहाँ कहाँ से बनाए हैं ये याद रखोगे, है ना। नमक कहाँ कहाँ से बना है, और 5 पांडव। और एक वानर सेना का गठन पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिलासपुर में हुआ है। बाकी सब बार बार रिवीजन करने से याद होगा, पहली बार में याद
नहीं होने वाला। तो मेन चीज जो फर्स्ट टाइम याद करना है, और बार बार लगातार पढ़ोगे तो बाकी अन्य चीजें भी अपने आप याद होना चालू होगा। क्योंकि बहुत क्लेश करते हैं ना, सत्याग्रह आश्रम फिर आ जाता है, किसान सभा फिर आ जाता है, देखो ठीक है, यहाँ भी किसान सभा है कि नहीं है दुर्ग में, और यहाँ भी आपका फिर क्या क्या आ गया, चांदनी चौक में किसान सभा आ गया। तो ये सब चीजें बार बार क्लैश करती है। तो मैं उन चीजों को बता रहा हूँ जो आसानी से याद हो सकता है। जैसे आसानी से याद हो गया, आप दूसरे कठिन चीज में चालू करो भाई, एक ही साथ सबको याद कर ले बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और इसी क्रम में ना 1935 में हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी का आगमन हुआ था, ठीक है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। और 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया था, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी और सुखराम जी के द्वारा। तो कुछ चीज़ें हैं जो होते रहती है, सब मेरे को बताना नहीं चाहिए, ये बताने से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की चीज़ है। यहाँ पर बड़ी घटनाओं को बताओ, इन लोग को छोड़ दो। जैसे कंसेप्चुअल क्लास होगा ना, इन सब चिल्हर घटनाओं को मैं अलग से लिखूंगा, और बाकी जो मेन चीज़ है ना उसी कहानी को मैं अच्छे से जोड़ करके बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। अभी तो बस फैक्ट को पढ़ करके रिवीजन करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग को फैक्ट याद हो सके प्रीलिम्स में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहले चरण में क्या बोलोगे बताओ, कब से चालू हुआ है, तो 8 अप्रैल है ना, 8 अप्रैल 1930 से लेकर के आपका 5 मार्च 5 मार्च को समझौता हुआ ना भाई, 1931 तक ये हो गया पहला चीज। और उसके बाद दूसरा चरण हमारा मस्त है एकदम बढ़िया, 1 जनवरी 1932 से लेकर के 31 दिसंबर। तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगा, 1934 तक, 1934 तक, क्योंकि इसी क्रम में हमारे गांधी जी 1933 में कहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ आएंगे कि नहीं, तो उसका गांधी जी के आगमन का एक अलग से क्लास होगा, ठीक। तो ये हुआ। तो पहले चरण की घटना क्या क्या है, 8 डिक्टेटर्स, नहीं, 5 पांडव और बिलासपुर में वानर सेना, ये दो बड़ी घटना। और इसमें 8 डिक्टेटर और बिलासपुर में रायपुर में वानर सेना। तो यहाँ पर वानर सेना कहाँ बनी थी, बिलासपुर में। और यहाँ पर कहाँ बनी है, यहाँ पर क्या है, 5 पांडव, और यहाँ पर क्या है, 8 डिक्टेटर। तो ये जो डिक्टेटर है, पांडव है, ये सब कहाँ की कहानी है बोलोगे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इतना चीज याद कर लोगे। चलो, अब इसके बाद गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह, 1940 में, क्योंकि हमारे यहाँ सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ चुका था, और हमारे यहाँ से लोगों को कहाँ ले गए थे, सैनिकों को इंग्लैंड में लड़ाने के लिए। और इन्हीं सब सैनिकों को कैद भी कर लिए गए थे, जर्मनी का हिटलर क्या कर लिया था, सबको प्रिजनर बना लिया था, बंदी बना लिया था। और उन्हीं लोग से तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी मिल करके आजाद हिंद फौज की सेना बनाए थे ना। तो चलो, व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे कौन, गांधी जी, क्योंकि ब्रिटिश शासन को अभी ज्यादा परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो खुद युद्ध लड़ रहा है फासिस्ट ताकतों से, मतलब तानाशाही लोगों से। और हमारे सुभाष चंद्र जी तानाशाही लोगों के साथ लेकर के ब्रिटेन को आजादी के चक्कर में थे, तो इसके कारण गांधी जी से इनका डिस्प्यूट हो गया था। तो अभी उन चीजों पर बात नहीं करेंगे, फैक्ट देव देखना है हमें। तो गांधी जी ने क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह किया है ना, क्या सत्याग्रह किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, ठीक। तो हमारे यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह को चालू करने का श्रेय किसको जाता है, तो बोलोगे पंडित रविशंकर शुक्ल को। और हमारे यहाँ पहली गिरफ्तारी किन्होंने दी, तो इन्होंने ही दी। और कहाँ से चालू हुआ है बोलोगे, तो माना। तो हमारे यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत माना से हुई, कहाँ से हुई, माना से। और पहले सत्याग्रही कौन हुए हमारे, यही पंडित रविशंकर शुक्ल जी। बस इतनी चीज याद रखना है। बाकी हमारा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी से व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन कौन भाग लिए उसका लिस्टिंग तो पूरा रखे हैं। तो रायपुर में तो हुआ रविशंकर शुक्ल जी, तो छत्तीसगढ़ से भी पहले कौन, रविशंकर शुक्ल। और रायपुर से भी पहले कौन, रविशंकर शुक्ल। दूसरा नाम किसका आएगा, यति यतनलाल जैन का। बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल जी और रामगोपाल तिवारी। दुर्ग से कौन, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, दो नाम चलता है यहाँ। और धमतरी जैसे ही आएगा नाम क्या हो जाएगा, छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ठीक है। तो देखो, धमतरी है तो नारायण राव मेघा वाले को जबरदस्ती जोड़ दे, ऐसा भी नहीं चलेगा ना। जबरदस्ती नहीं जोड़ना है, जो नाम लिखा है उसी को ही याद करना है। ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला चीज है, कैसे याद करें करके। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन बनते नहीं है, और प्रैक्टिकली वास्तव में नहीं बनता, मालूम कि उन व्यक्तिगत सत्याग्रह में जोड़ी बनाने के लिए देगा तब तो ठीक है, नारायण राव मेघा वाले लिख दे तो भी हम जबरदस्ती उसको धमतरी में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछे, इनमें से कौन धमतरी में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिए, और उसमें नाम लिखा जाएगा आपका, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघा वाले, नत्थू जी जगताप, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इतना छोटा-छोटा बात याद नहीं रहेगा ना एग्ज़ाम हॉल तक, हमको भी पता है भाई। इसलिए ये सब एक ही सूरत में बन सकता है जब सही जोड़ी बनाने आएगा तब, अदरवाइज़ ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो लोगों को क्या है याद करा देना, फैक्ट लिख देना बहुत आसान है, ब्रेन में भेजे में जाए तब ना, इसलिए ज़्यादा लोड मत लेना। इस तरह के क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए और लोग इसी को पढ़-पढ़ के अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि ये तो एक तो याद होता नहीं है और इसको याद करने के पीछे हम समय बर्बाद करते हैं। तो आएगा तो एक ही तो क्वेश्चन आएगा ना, और ऐसे टाइप के जो भयानक प्रश्न आते हैं बनते भी नहीं हैं। और देखे तो हो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी को पढ़ लिए रहोगे, वहाँ से पूछता भी है, बट अंडरलाइन वहाँ पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं बन पाता वो। इसलिए ना मत करना। और मैं पिछले बार तुम लोगों को पूरा छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी में पूरा हाईलाइट करवा दिया था। सिर्फ उतने ही हाईलाइट को पढ़ना, और उतने को पढ़ने के लिए मुश्किल से 3 घंटा या 2 घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला, ठीक है। बाकी उस बुक में कुछ चीज़ पढ़ना ही नहीं है। क्लियर है? तो क्या क्या याद रखोगे? छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने करी? पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना से। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल जी हुए। बस इसके सिवा कुछ याद रखना है क्या? नहीं याद रखना है, बाकी ये सब रहने दो। एक चीज और है जो हमको याद रखना है, एक फैक्ट और। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, है ना, दिल्ली जाना क्या है, क्योंकि ये आंदोलन कहाँ से चला है? दिल्ली चलो। तो अभी भी यहाँ पर भी एक नारा दिया गया था, दिल्ली चलो करके, है ना। किस आंदोलन के दौरान? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो हमारे बिलासपुर से कौन गए थे? रामेश्वर साहू और राजा राम साहू, दो साहू बंधु हैं। 8 अगस्त 1941 को जब उन लोग रायपुर जा रहे थे ना, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्टेशन में गिरफ्तार कर लिए। कहाँ गिरफ्तार कर लिए गए साहू जी लोगों को? उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्टेशन में। तो ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि कहाँ जा रहे थे इन लोग? गांधी जी के साथ शामिल होने जा रहे थे आंदोलन में। देश भर से पूरे सत्याग्रही कहाँ चले? दिल्ली चलते गए ना। तो हमारे यहाँ से कौन गए? रामेश्वर साहू, राजा राम साहू। ठीक है, रामेश्वर और राजा राम। तो इन लोग दोनों कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही कहाँ गिरफ्तार कर दिए गए? तो यहाँ बना देना बीएसपी बिलासपुर, यहाँ बना देना ललितपुर, ललितपुर यूपी। और हमको जाना किसके लिए निकले हैं हम लोग? दिल्ली के लिए। दिल्ली में हमारे गांधी जी वेट करते रह गए, किनका? साहू जी लोगों का। कौन कौन सा नाम है? राम, क्या बोलोगे? एक तो है राजा राम नाम है, और दूसरे का नाम क्या है? रामेश्वर। दोनों क्या है? साहू बंधु हैं। तो साहू जी लोग जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गर्व की बात है भाई, कि देखो दो साहू नाम आया है, रामेश्वर साहू और राजाराम साहू जी, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली जा रहे थे। तो उन लोगों को ललितपुर में ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो ऐसा चित्र वगैरह बनाओगे तो याद होता है, अदरवाइज कहाँ से याद होगा? ठीक। तो ये हुआ हमारा कहाँ तक का आंदोलन, देख लिए हम लोग 1930 से लेकर के 1940 तक, ये वाला फेज भी हो गया। इससे पहले क्या देखे थे हम? देखो 1905 से स्टार्ट किए थे, 1905 से 1922 एक क्लास इसकी बनाए। दूसरा कौन सा हुआ? 1922 23 बोल दो, 23 से लेकर के 1930। और तीसरा हुआ है हमारा 1930 से लेके 1940। अब हम भारत को आज़ाद करा देंगे अगले वीडियो में, 1942 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, तो इसको यहीं ख़त्म कर दो, नेक्स्ट क्लास इसका रहेगा।